वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारी टास्क है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर वैल्यूज इन 2D एरे एंड प्रिंट देम। देखिए, इस टास्क का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर 2D एरे का यूज हो और उस 2D एरे के अंदर हमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है और उनको प्रिंट करना है। ये एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो जो प्रोग्रामर है वही डेटा इंसर्ट करा दे एरे के अंदर, और एक यूजर डिफाइंड हो, मींस जो यूजर है वो एरे के अंदर डेटा इंसर्ट कराए। ठीक है, ये जो हेडर फाइल से मैंने लिखी हुई है और मेन फंक्शन ये मैंने बनाया हुआ है। हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, 2D एरे बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप एरे का नाम लीजिए। मान लीजिए मैं एरे का नाम रख लेता हूं ए। ठीक है, ओके। मैं एरे का नाम ए नहीं, मैं भावना रख लेता हूं, जो कि पड़ोस में एक लड़की है, मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर लगती है। तो वो काफी टाइम से शिकायत करती है कि आप अपने दोस्तों का नाम यूज करते हो, कभी मेरा नाम यूज नहीं करते हो। तो चलिए इस बार ये जो 2D एरे है इसका नाम हम भावना रखते हैं, और एरे का नाम, उसके बाद फर्स्ट इस तरह का ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट टाइप ही है। ये जो फर्स्ट जो ब्लॉक होगा ये रो को डिनोट करेगा। मान लीजिए हम इसमें प्रेस करते हैं 2, और जो सेकंड ब्लॉक है ये प्रेस करता है कॉलम को। मान लीजिए मैं इसमें प्रेस करता हूं 3। ठीक है, अब ये एक 2D एरे क्रिएट हो गई है। अब इसका मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर देता हूं। मान लीजिए ये जो 2D एरे है ये इंट डेटा टाइप के डेटा को अपने अंदर स्टोर करेगी। ठीक है, अब इतना कुछ लिखने से क्या होगा कि मेमोरी के अंदर, जहां हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी मिलेगी, वहां पे एक 24 बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिलेगा हमें। ठीक है, 24 मीन्स देखिए 2 तो रो बनेंगी। ठीक है, और हर जो रो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, यानी कि टोटल जो है 6 डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, 6 मेमोरी ब्लॉक हमारे बनेंगे। क्लियर है। और जो हर जो मेमोरी ब्लॉक है वो 4 बाइट कंज्यूम करेगा हमारे देव C++ कंपाइलर के अकॉर्डिंग। तो 6 × 4 12 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगी ये एरे, 2D एरे, जो कि भावना नाम की है। क्लियर है, ओके। अब क्या करता हूं, मेरे को इसमें 6 जो एलिमेंट्स हैं वो इंसर्ट करने हैं, या मैं कहूं 6 जो इंटीजर डेटा टाइप है वो वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं इंसर्ट करता हूं इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके, 6 जो है वो वैल्यूज मैंने इंसर्ट की है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये सेमीकोलन। अब इस एरे को मेरे को सिर्फ प्रिंट वर्क कराना है। अब जब हमने सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में 2D एरे के बारे में स्टडी की थी, या उस थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया था, उसमें हमने सीखा था कि 2D एरे को प्रिंट कराने के लिए हमें लूप लगाना पड़ता है, जिसके लिए हमें 2 काउंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहां पे 2 काउंटर वेरिएबल बना लिए हैं। अब चलिए प्रिंट कराने के लिए इस 2D एरे को मैं लूप की स्टार्टिंग करता हूं, फॉर लूप लगाता हूं। सबसे पहले रो के लिए लूप लिखता हूं। आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो, और आई की जो वेरी करने की कंडीशन हो वो आई इज लेस देन 2 हो। देखिए मैंने साइज 2 लिया है तो 2 हो, मैं लिख देता हूं 2, यानी कि जो रो है वो 2 ही है। एक बार आई की वैल्यू 0 हो और एक बार 1 हो। ठीक है, इसलिए हमारे पास 2 ही रो है, तो मैंने कंडीशन आई इज लेस देन 2 लिखी है, और आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहे। ठीक है, ओके। अब मेरे को यहां पे कॉलम के लिए लूप लगाना है, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा कि जे जो है वो 0 से स्टार्ट हो, जे की लेस देन 3 तक वेरी करे। ठीक है, क्योंकि साइज है जो कॉलम साइज वो 3 है। ठीक है, और जे है वो हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो। और अब मैं यहां पे जो एरे है उसको प्रिंट कराने के लिए कोड लिखूंगा। एरे को प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ता है, प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसकी मदद लेता हूं, और डबल कोटेशन में
%d लिखूंगा क्योंकि जो एरे के जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के हैं, और कोमा लगा के एरे का नाम भावना, और फर्स्ट ब्रैकेट में i और सेकंड ब्रैकेट में j। देखिए, और ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं, जो कि प्रोग्राम एंड होने के बाद हम लिखते हैं। देखिए, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। मैं इसको कंपाइल करता हूं, अगर कुछ एरर आई तो हम इसको रिमूव करेंगे। कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं। देखिए 11, 22, 33, 44, 55, 66 जो हमने एज एन इनपुट कराया था डेटा, वो एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हुआ है, लेकिन वो कुछ अजीब सा प्रिंट हुआ है कि एक साथ कंटिन्यूअसली, जो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, \n दे देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ, t दे देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। \n दूंगा तो अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे, और \t दूंगा तो स्पेस आएगा थोड़ा। सॉरी, मैंने रन कर दिया है, इसको कंपाइल नहीं किया, तो मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ एक बार। कंपाइल, अब रन। देखिए थोड़े स्पेस से प्रिंट होगा। 11, 22, 33, 44, 55, 66। ओके, एक ये हमारा आउटपुट है जो हमने 2D एरे को इंसर्ट कराया, उसको प्रिंट कराया। अब हमें क्या करना है कि यूजर की मदद से ही हमें डेटा इंसर्ट कराना है और उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर देता हूं, रिमूव नहीं करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब हम यहां से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, इंट r एंड c, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। देखिए, मुझे यूजर से पूछना है कि आप कितनी रो प्रीफर करना चाहोगे, कितनी कॉलम प्रीफर करना चाहोगे। देखिए, उसी हिसाब से अगर यूजर को 10 वेरिएबल एंटर करने हैं तो हो सकता है कि वो 2 रो 5 कॉलम यूज करे, या फिर हो सकता है 5 रो और 2 कॉलम यूज करे, तो वो यूजर की मर्जी है। तो सबसे पहले मुझे यूजर से पूछना पड़ेगा कि आपको कितनी रो चाहिए और कितनी कॉलम चाहिए। तो मैं यूजर को मैसेज देता हूं, printf। देखिए, ये तो था यूजर डिफाइन जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ये तो इस चीज के लिए कोड है, ठीक है। और ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, इसमें हमने डेटा इंसर्ट नहीं कराया है बस, और बाकी सब कुछ काम वही है। हमें क्या करना है, इस बार जो डेटा हम इंसर्ट कराएंगे वो भी यूजर की मदद से कराएंगे, ठीक है, इस वाले कोड में। तो चलिए, मैं मैसेज देता हूं यूजर को, प्लीज, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं, एंटर नंबर ऑफ रो, ठीक है। ओके, अब रो को स्कैन करता हूं मैं। यूजर, जाहिर सी बात है, रो, ये मैसेज पढ़ने के बाद रो को एंटर कराएगा कि उसको 2 रो चाहिए या 3 रो चाहिए। तो स्कैनफ फंक्शन के जरिए उसके डेटा को हम रीड करेंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के, और उस डेटा को हम एड्रेस ऑफ r में रख लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मैं यूजर को मैसेज देता हूं कि आप अब कॉलम एंटर कीजिए, नंबर ऑफ कॉलम। अब यूजर जो है वो इस मैसेज को पढ़ेगा और कॉलम एंटर कराएगा। तो मैं कॉलम्स को किसी वेरिएबल में रखूंगा स्कैनफ फंक्शन के जरिए, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कॉलम है वो एज ए इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएगा एड्रेस ऑफ c पे। अब मेरे पास रो भी है, कॉलम भी है। अब मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा और उसका नाम भावना रखता हूं, और रो की जगह मैं r लिख दूंगा और कॉलम की जगह मैं c लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा, यूजर जितनी चाहे उतनी रो एंटर कराए, यूजर जितनी चाहे उतनी कॉलम एंटर कराए, एरे ऑटोमेटिकली उतनी ही साइज का बनेगा जितना कि यूजर को वैल्यूज या मैं कहूं डेटा इंसर्ट कराना चाहता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एरे तो बन गया है 2D एरे। अब हम यूजर को एक मैसेज देंगे, प्लीज एंटर डेटा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यूजर को मैसेज देता हूं, printf
फंक्शन के जरिए प्लीज एंटर योर एलिमेंट, कुछ भी कर देते हैं, एलिमेंट्स कर दो या डेटा कर दो, वैल्यूज कर दो, मैं वैल्यूज कर देता हूं, थोड़ा छोटा लिखेगा, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। बैकस्लैश एन लगा देता हूं ताकि, सॉरी डबल कोटेशन के अंदर होता है बैकस्लैश एन। ओके, अब ये मैसेज पढ़ेगा यूजर तो क्या होगा कि वो वैल्यूज इंसर्ट कराएगा। ठीक है, अब वो वैल्यूज कितनी इंसर्ट कराएगा वो है रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है ना, अगर 2 रो है 3 कॉलम है तो 2 इंटू 3 6। तो मैं इसको थोड़ा इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लिख सकता हूं, प्लीज एंटर योवर की जगह कर दूंगा %d, यानी कि उतनी वैल्यू कितनी जितनी की रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं r इंटू सी कर दूंगा। ठीक है, इससे लिखा हुआ आएगा जितनी यूजर रो और कॉलम एंटर कराएगा उनका मल्टीप्लिकेशन, प्लीज एंटर 6 वैल्यूज, 7 वैल्यूज, 8 वैल्यूज, ऐसा करके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यूजर वैल्यूज एंटर कराएगा तो उन वैल्यूज को स्कैन करने के लिए, स्टोर करने के लिए मेरे को लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप के लिए मेरे को 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिनको काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। तो मैं i, j 2 वेरिएबल मैंने बना लिए इंटीजर टाइप के। मैं अब लूप लगा के उनको स्कैन करने की कोशिश करता हूं। फॉर लूप लगाता हूं सबसे पहले i के लिए, i जो है वो 0 से स्टार्ट हो और i लेस देन r तक जाए, क्योंकि i जो वेरिएबल है मैं रो के लिए लगा रहा हूं। ठीक है, ओके, और i जो है वो प्लस प्लस या हो, यानी कि उसमें हर बार 1 से इंक्रीमेंट होता रहे। और इसी तरह से मैं अब कॉलम के लिए लूप लगाता हूं, j जो है वो 0 से स्टार्ट हो, j जो हो वो कॉलम के लिए है तो लेस देन कॉलम उस कंडीशन तक वो जाए और हर बार उसमें एक इंक्रीमेंट होता रहे। अब क्या है कि जो वैल्यूज यूजर जो है वो इनपुट कराएगा वो बारी बारी एक एक करके हर मेमोरी ब्लॉक में जाती रहेगी। जैसे एक मेमोरी ब्लॉक जैसे हमने यहां पे बनाया था भावना 2-3 साइज का, तो यहां पे पहला जो मेमोरी ब्लॉक होगा उसका साइज होगा, या मैं कहूं उसका इंडेक्स नंबर होगा भावना, रो 0 होगी, कॉलम 0 होगी, भावना 0 0। मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज करके थोड़ा लिख देता हूं। ओके, देखिए जब 2D एरे मैंने इस तरह से क्रिएट किया था तो जो डेटा है वो इंडेक्स नंबर 01 भावना जो एरे का नाम है 2D एरे का, और इंडेक्स नंबर है 01, यानी कि रो इस टाइम 0 है, यानी कि पहली वाली रो है। इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहली वाली रो है और जो और कॉलम है वो भी पहली वाली है। तो यहां पे जो कॉलम होगा वो भी 0 होगा, तो मैं यहां पे 0 कर देता हूं। ये 1 है और ये 2 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, यानी कि पहली रो है और पहली ही कॉलम है, वहां पे जाके डेटा रखा जाएगा। और दूसरा वाला डेटा जो है ये 22, ये पहली रो होगी, कॉलम दूसरी होगी। तीसरा डेटा पहली रो होगी, तीसरी कॉलम होगी। फिर कॉलम खत्म, क्योंकि एक रो में सिर्फ 3 ही कॉलम है, तो रो इस टाइम पहली चल रही थी। फिर नेक्स्ट जो डेटा आएगा 44 वो सेकंड रो यानी कि फर्स्ट हो जाएगा इस टाइम। ठीक है ना, इंडेक्स नंबर 0 से चलता है, यानी कि ये पहली रो है तो ये दूसरी रो हो जाएगी। दूसरी रो की पहली कॉलम है वो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो पहली यानी कि दूसरी रो के पहले कॉलम में 24, दूसरी रो के दूसरे कॉलम में 55, ये 44 यहां। ठीक है, और जो दूसरी जो रो है मैं कहूं सेकंड जो रो है उसके थर्ड कॉलम में 66 डेटा जाके रखा जाएगा। इसी तरह से क्या होगा कि जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले जे की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, देखिए जैसे ये हुई ना, सबसे पहले जे की वैल्यू इंक्रीमेंट है, आई की वैल्यू जो 0 थी सबसे पहले आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 1 2, कब तक होगी? लेस देन सी, जितनी कॉलम होगी तब तक। ठीक है, फिर क्या होगा कि रो की जो वैल्यू है उनमें एक बार इंक्रीमेंट होगा, फिर जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होना शुरू होगी। इस तरह से वैल्यूज है वो स्कैन होगी 1 by 1। इन सब के बारे में डिटेल्स में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोर्स या मैं कहूँ सीरीज थी उसमें जब 2D एरे पढ़ा था, अच्छे से विद एग्जांपल हमने काफी टाइम देके वहां के किया था, तो हम यहाँ पे
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वरना वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को स्कैन करता हूँ स्कैनअप फंक्शन के जरिए, और जाहिर सी बात है जो यूज़र है वो इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएगा, तो मैं % फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो एरे है भावना नाम की उसका डेटा टाइप भी इंट है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ किसका, ये जो एरे है भावना नाम का मेमोरी ब्लॉक है इसमें, और इंडेक्स नंबर i, जे दे देता हूँ, ठीक है। ओके, यानी कि i की वैल्यू एक बार 0 होगी, j की वैल्यू 0 होगी, फिर i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 0, फिर j की वैल्यू 2, फिर कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, फिर i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, ऐसे ही करके, ठीक है। अब हमने जो कोड है मैं कहूँ वो तो लिख दिया है किसके लिए, वैल्यूज के इनपुट के लिए। अब हमें वैल्यूज के आउटपुट के लिए भी कोड लिखना है, तो सबसे पहले यूजर को मैं मैसेज देता हूं कि योवर वैल्यूज, ठीक है, ऐसा कुछ करके, योवर वैल्यूज इज फॉलोइंग, ओके, और मैं \n लगा देता हूं यहाँ पे ताकि जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन से आए, ठीक है। ओके, अब सेम ऐसा ही लूप लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस लूप को यहां से कॉपी कर लेता हूं, सेम ऐसा ही लूप है, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। मैं Ctrl+C कर देता हूं और यहां आके इस लूप को Ctrl+V कर देता हूं। लूप सेम होगा, कंडीशन सेम होगी, बस स्कैनएफ की जगह printf करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज को मैं प्रिंट करा रहा हूं, तो मैं printf कर देता हूं। और एड्रेस ऑफ जो सिंबल है इसको आप हटा देंगे यहां से, क्योंकि एड्रेस ऑफ सिंबल जो है मैं कहूं ऑपरेटर जो है हम वैल्यूज को स्टोर करते वक्त या मैं कहूं इनपुट कराते वक्त यूज करते हैं। ओके, अब जो है आपका कोड बिल्कुल रेडी है, मैं इसको कंपाइल करता हूं। अगर कोई एरर होगी तो साथ में मिलकर उसको रिमूव करेंगे, कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं। सबसे पहले मैं रो एंटर करता हूं, मान लीजिए मैं रो एंटर करता हूं 3, ओके, कॉलम एंटर करता हूं 3। अब लिखा हुआ है प्लीज एंटर 9 वैल्यूज, ये 9 जो है वो प्रिंट हुआ है किससे, %d से, और %d की जगह क्या वैल्यू प्रिंट होगी, जो कोमा के आगे r/c यानी कि 3/3 जो मैंने लिखा हुआ है इससे कैलकुलेट होके गया है 9। क्लियर है। अब क्या करना है, मेरे को 9 वैल्यूज इनपुट करनी है, तो मैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9 वैल्यूज मैंने इनपुट कर दिया। और देखिए आउटपुट में मेरा डेटा ऐसे कैसे मिल गया है। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा डेटा है वो हर बार एक एक अलग अलग करके दिखे, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, \n printf वाले %d के साथ मैं लगा दूंगा। फिर से कंपाइल करता हूं और एक बार रन कर देता हूं इसको, और फिर से मैं इस बार 2 रो और 3 कॉलम एंटर कराता हूं। देखिए मेरे को 6 वैल्यूज इनपुट करनी है, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनपुट कराऊंगा। इस तरह से मेरे को आउटपुट मिल गया। ये तो था मैट्रिक्स या मैं कहूं 2D एरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना। आप चाहें तो इसी डेटा को ही आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी प्रिंट करा सकते हैं। वो कैसे, देखिए, इसीलिए ही 2D एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आपको यहां से \n हटा देना है और आपको क्या करना है, इस लूप के साथ, यानी कि जैसे ही आपकी एक रो कंप्लीट प्रिंट हो उसके बाद लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे printf करके लिख देता हूं, और लाइन चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, \n लगाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ \n लिख देता हूं, ठीक है। इस कोड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं कंपाइल करता हूं इसको, कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं। मैं 3 रो एंटर कराता हूं और 4 कॉलम, 12 वैल्यूज इनपुट कराऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10, 11 एंड 12, ठीक है। देखिए 3 रो है, 1st, 2nd, 3rd कॉलम, 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 जो है वो कॉलम है, सेम जैसा कि मैंने एज एन इनपुट दिया था। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। रो, ये कोड जब चला, जब i की वैल्यू 0 थी, यानी कि रो की वैल्यू 0 है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। ओके, लूप के अंदर इनपुट किया हमने, फिर जे की वैल्यू 0 यानी कि कॉलम की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगी। अब ये जो भावना एरे है, 2D एरे, इसकी i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 0 है। पहला डेटा प्रिंट हुआ 1, j की वैल्यू 1 होगी क्योंकि रो की वैल्यू जो है वो है 3 और कॉलम की वैल्यू है, c की वैल्यू है 4, यानी कि
जे जो है वो 3 तक जाएगा, तो जे गया 0 1 2 3, 3 तक गया, ठीक है, 3 तक गया। क्लियर है। जैसे ही जे की वैल्यू 4 होती है तो कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल जस्ट बाहर आता है, और बाहर आते ही क्या होगा, इसको printf n मिलेगा और ये क्या करेगा, लाइन चेंज कर देगा। ठीक है, लाइन चेंज करते ही कंट्रोल जो है 4 के बाद जस्ट 5 में यहां आ जाएगा आउटपुट वाले स्क्रीन पे, यहां पे। तो फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी, और जे की वैल्यू फिर से 0 होगी, और जो हमारा कंट्रोल है वो फिर से जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को 2D एरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना कुछ समझ आया होगा, और आप चाहें तो ये जो 1D एरे है इसको भी 2D एरे में चेंज कर सकते हैं, वो हम अगले कुछ प्रोग्राम्स में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।